हे एवरीवन, हॉल विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आज तो सब लोग खुश होंगे ही होंगे, क्योंकि आज हमने बुल्स का अप्रैल फूल बनाया है। आप लोगों का मार्केट ने अप्रैल फूल नहीं बनाया होगा। क्यों बोल रहा हूँ ये बात, वो तो वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने कल की वीडियो देखी थी। जिन्होंने नहीं देखी थी अब कोई फायदा नहीं, आज की देख लो। आज की देखने के बाद कल भी अपने आप को अप्रैल फूल बनने से बचा सकते हो। क्या बातें कर रहा हूँ, ये किस बारे में बातें कर रहा हूँ, चलो एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल यानी कि 2 अप्रैल 2025 को मार्केट में क्या होने की संभावना है। कल दिन बुधवार है, तो उस दिन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के साथ साथ और क्या चीजें कवर करने वाला हूं। एक स्टॉक की एनालिसिस भी आप लोगों को बताने वाला हूं, गोल्ड की एनालिसिस आप लोगों को बताने वाला हूं, नेचुरल गैस को भी कवर करेंगे और साथ में हम लोग कवर करेंगे बिटकॉइन को भी। तो जल्दी से पढ़ो डिस्क्लेमर को और वीडियो को करते हैं शुरू, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे संगम इवेंट की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि सर संगम इवेंट वाला वीडियो जो है वो आप अपलोड कर दीजिए। तो मैं आपको बताऊं कि जो वीडियो मैंने कल वाली वीडियो में अटैच किए थे वो एक्चुअली ओनली अवेलेबल वीडियोस है मेरे पास, जो हमने मोबाइल से रिकॉर्ड किए थे। बाकी बाद में अगर पहचान मीडिया की टीम हमें जो है कोई फुल रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करती है कुछ दिनों बाद, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा। बाकी इससे ज्यादा वीडियोज अभी मेरे पास अवेलेबल है नहीं, वो तो फिर आप लोगों को इवेंट में पहुंचना था। लेकिन टेंशन ना लो, अगर आप लोग उस इवेंट में नहीं पहुंचे तो सबके लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन जितने लोग बेंगलोर में है ना, उन लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि मैं बेंगलोर आ रहा हूँ 13 अप्रैल को, और वहां पर एक इवेंट में मैं स्पीकर की तरह बोलूंगा भी कुछ टॉपिक पर। तो अगर आप मुझे वहां विजिट करना चाहते हैं तो आप उस इवेंट में जरूर आ सकते हैं। इवेंट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। तो निफ्टी 50 में देखो क्या हमने प्लान किया था कल। हमारा टारगेट था कल 22,000 23,350, और इवन सेम टारगेट मैंने संगम इवेंट में भी बताया था। और जो लोग उस दिन संगम इवेंट में आए थे वो सारे लोग साक्षी हैं, और जितने लोगों ने कल वाली वीडियो देखी वो सारे लोग साक्षी हैं कि 23,350 के टारगेट को मैंने यहीं से बताना शुरू कर दिया था कि मार्केट जैसे ही ये ईयर ओपन से गिरती है मार्केट 23,350 आना चाहिए। आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट देखो ओपन ही सीधा टारगेट के पास हुई। जैसे ही ओपन टारगेट के पास हुई तो मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में ये अपडेट कर दिया था। अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेगा, खुद से जाके सर्च मत कीजिए, आप किसी फेक चैनल पर पहुंच सकते हैं। मार्केट ऊपर आती है, देन व्हाट वी प्लान्ड कि भाई प्रीवियस वीक का जो क्लोजिंग है यानी कि जो फ्राइडे का क्लोजिंग है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा। ये लेवल मैंने ड्रॉ करके रख दिया था 23,519, और उसके बाद मार्केट जैसे ही यहाँ पर क्या करता है, इमीडिएट फेक आउट करता है। 15 मिनट के चार्ट पर इतना प्यारा इमीडिएट फेक आउट है, इतना प्यारा इमीडिएट फेक आउट है कि जिसने भी इमीडिएट फेक आउट को सीख लिया होगा वो तो यहाँ पे एकदम उसका तो दिल गदगद हो गया होगा। और ये क्या शानदार एंट्री बनी थी यहाँ पे, और यहाँ के बाद टारगेट सीधा 23,350 का और दूसरा टारगेट 23,222 का। ये दोनों ही टारगेट कल की वीडियो में थे। बहुत सारे मैसेजेस आए और कल की वीडियो पे कमेंट्स भी आप लोगों ने किए हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, हालांकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा, मैं एक इंसान हूँ, 24 घंटे मेरे पास भी है, तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं करता, लेकिन अधिकतर कमेंट्स में पढ़ता जरूर हूँ। तो आप लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। ज्यादातर लोगों ने यही कमेंट किया कि सर अप्रैल फूल बनने से बच गया। रहे टेंशन ना लो, आपको तो बहुत सारी जगह से बचाने वाला है प्रियांक शर्मा, ठीक है ना। वर्ल्ड विद प्रियांक से बस चिपके रहिए, ठीक है। खैर ये इमीडिएट फेकआउट बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया यहाँ पे हमें व्यू देखने को मिला। तो जिन्होंने जैसे इसको यूटिलाइज करा वो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो हम विन करते हैं या तो हम लर्न करते हैं, है कि नहीं, ठीक है। अब क्या प्लान है हमारा, सेम प्लान है। देखो प्लान में कोई चेंज नहीं है, हमारा बायस चेंज नहीं होने वाला जब तक मार्केट फरवरी आई के ऊपर क्लोज नहीं होती। नेक्स्ट लेवल निकल के आ गया है। अब आप बोलोगे सर ये लेवल कहाँ से आया है, तो वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा प्लान है कि ना कि सिर्फ आपको लेवल्स बताना बल्कि सिखाना भी कि लेवल्स एक्चुअली में आते कहाँ से है, कहाँ से प्रियांक लेवल निकाल के लाता है। ये वाला लो आप देख सकते हो, याद करो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये वाला जो लेवल है, इस वाले लेवल के अंदर हमारे पास ये हाई और ये लो इंपॉर्टेंट होता है। पहले ये हाई टारगेट हुआ और ये वाला लो यानी कि 23,222 को हमने इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। अब ये 23,350 को तो हम हटा देंगे, ये तो किसी काम का अब रहा नहीं। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट है 23,222 का लेवल, ठीक है। ये हमारे लिए एक तरह से आप कह सकते हो डिसाइसिव लेवल होने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, ये पेन ले लेते हैं हम, हाँ। तो ये हमारे पास डिसाइसिव लेवल होने वाला है, तो इस लेवल का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मार्केट यहाँ से ऑब्वियसली थोड़ा कंसोलिडेट करके गिर सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर भी आती है, तो आप ये 23,350 वाला जो लेवल है अगर रखना चाहो अपने चार्ट पे रख सकते हो। मैंने फिलहाल हटा दिया क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से सीधे ही जाना चाहिए, गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए। और अब हम उसी तरह से देखेंगे, ये एक लेग है देखो,
ये एक लेग देख रहे हो, तो हमारे लिए ये हाई जो था ये ईयर ओपन था। तो आप सोच रहे हो बार बार मार्केट जो है ईयर ओपन पर एक अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल बनाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ ईयर ओपन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने कितनी बार देखा पिछले एक महीने में ईयर ओपन की इंपॉर्टेंस। अब मार्केट ये वाले लो को बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू देना चाहिए, देखो पहले भी दे चुकी है, तो इसलिए हम ये वाले लेवल को अपना इंपॉर्टेंस रखेंगे कि 23,222 के नीचे सबसे इफेक्टिव लेवल है वो हमारे लिए 22,786 बन जाता है। और 786 मैंने आपको फिबोनाची वाली वीडियो में भी बनाया था कि 78.6 या 786 लेवल क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन फाई से होता है। फाई क्या होता है? गोल्डन रेशो होता है, ठीक है। तो इसलिए 22,786 यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल है, जो कि यहाँ पे लो भी बना हुआ है, तो डबल कॉन्फ्लुएंस, तो आपको इस लेवल की तरफ ध्यान रखना है। बीच में इंट्राडे बेसिस पर, क्योंकि हो सकता है मार्केट पूरे दिन में इतना ज्यादा ना गिरे, तो उस केस में आपको यहाँ पे गैप भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। ये गैप ओपन हुआ था 20 मार्च को, तो 20 मार्च को जो गैप ओपन हुआ है इसको भी आप नजर में रखना। यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकती है, इंट्राडे सेटअप्स आपको प्रोवाइड कर सकती है। ईएमए का सेटअप बना था, वो मैंने आप टेलीग्राम चैनल में आपको दिखाया भी एजुकेशन पर्पस के लिए कि आप कैसे उससे सीख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे मेन लेवल रहेंगे। इनवैलिडेशन अब क्या रहेगा? जब तक मार्केट ईयर ओपन के ऊपर नहीं जाती बुलिश नहीं रहेंगे, जितनी बार भी वो ऊपर आएगी हम लोग ये देखेंगे कि कोई बेरिश सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक होंगे मार्केट हल्की सी ऊपर आई यहीं से पुट लेके बैठ जाएंगे, शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, प्राइस ऊपर चलता चला जाएगा और उनको आउट कर देगा। दूसरी तरह के समझदार लोग क्या होंगे? वो वेट करेंगे, ये प्राइस यहां भी आ सकता है, प्राइस यहां भी आ सकता है, प्राइस यहां भी आ सकता है, पता तो किसी को भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग यहाँ पे जो 23,350 का लेवल है तो उसको मार्क करके रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग जब यहाँ पे कोई बेरिश सेटअप बनेगा तब हम कोई शॉर्ट देखेंगे, ऐसे आंख बंद करके नहीं देखेंगे, ये प्लान होना चाहिए। 22,786 इंपॉर्टेंट लेवल हमारा यहाँ पर रहेगा। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया निफ्टी 50 का। अब चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी तो हो क्या चला है बैंक निफ्टी, मतलब ठीक है ना। आप देखो मार्केट ओपन होता है सीधा आता है, ये जनवरी हाई का जो लेवल है 51,672, एग्जैक्टली इससे रीटेस्ट करके नीचे गिरता है, एग्जैक्टली इसको टेस्ट करके गिरता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया ईएमए का सेटअप भी बना था और शानदार ड्रॉप आता है। हमारा टारगेट ये दिन में जो मैंने पोस्ट किया था वो अचीव होता है, ईयर ओपन को टेस्ट करता है, तो मार्केट बहुत ही सही तरीके से इस प्लान को फॉलो करती है। अब ये लेवल हमारे काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल आते हैं नेक्स्ट नीचे की तरफ, वो क्या आते हैं? एक हमारे पास लेवल आता है 50,270 वाला। आपको एक और चीज बता दूं, अभी ये वाला गैप मैं आपको जो कई दिन से बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में भी बताया था, ये अभी फिल हुआ नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे नीचे वाला जो लेवल है वो है 50,593, 50,593। तो ये वाला गैप पे भी आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है। इसके नीचे 5270 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके नीचे 49,930 ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे बेरिश की तरफ है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ प्ले करेंगे। ऊपर की तरफ क्या लेवल्स प्ले करेंगे? ये गैप का हाई जो कि है हमारा 5982, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये मान लीजिए 51,000 जो है हमारे लिए कल अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, या फिर जो आज का ओपनिंग प्राइस था उसको भी आप मार्क करके रख सकते हो 51,200। अगर मार्केट शुरुआत में इस तरह का प्लान देता है तो हम ये प्लान कर सकते हैं। इनवैलिडेशन क्या रहेगा? वही, अगर मार्केट जनवरी हाई के ऊपर जाता है तब हम कुछ सोचेंगे कि नहीं ये वाला मूव फेक था और मार्केट तो ऊपर जाना चाहती है, हम लोग कहीं गलत प्लान तो नहीं कर रहे थे। तो ये इनवैलिडेशन इसलिए याद रखना जरूरी होता है कि आप आंख बंद करके बेरिश या बुलिश ना बन जाएं। सेंसेक्स सेम प्लान, इसका मैंने डेली चार्ट जानबूझ के ओपन करके रखा। जो निफ्टी वाला प्लान था वो फिर से समझा देता हूँ। ये वाला लो आप देख पा रहे होंगे, है ना, पहले हमने इसमें मार्क किया, तो आप देखोगे इस लेवल को अच्छा खासा रेस्पेक्ट मार्केट ने किया। आज मार्केट वापस प्रीवियस वीक क्लोज को रिटेस्ट करता है और नीचे गिरता है। अब हमारे पास ये वाला लो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए 75,267 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा कल के लिए। ऊपर की तरफ इनवैलिडेशन ऑब्वियसली इस हाई के ऊपर रहेगा, जो कि है 77,600 के ऊपर। मुझे नहीं लगता वहां एक ही दिन में पहुंचना चाहिए मार्केट, तो मोर लाइकली ये दोनों लेवल ही हमारे मेन रेजिस्टेंस होंगे। क्या है ये लेवल? 77,179, 76,756। तो ये दोनों लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एज अ रेजिस्टेंस। इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो बहुत ही शानदार हमें मूव यहाँ पे मिल सकता है। और आने वाले 2 दिनों में अप्रैल का अपडेट भी आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जो मैंने प्लान दिमाग में बना के चला था अप्रैल में होने वाला बिल्कुल सटीक चल रहा है। तो कल या परसों में मैं अप्रैल की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। क्लियर हो गया तीनों? अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर। यही ओपन है, चलो यही दिखा लेते हैं। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था हमारा टारगेट है 81,135, और ये जो है डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा बढ़िया रहेगा अगर मार्केट इस तरह का प्राइस एक्शन दे जो कि इसने यहाँ दिया था। अब आप देख लो, आप बोलोगे सर आप तो फ्यूचर की बात करते हो और फ्यूचर से आए हो, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि सर फ्यूचर से तो नहीं आए हो कहीं। देख लो आप, मार्केट यहाँ से बिल्कुल वैसे ही ऊपर गया है, एंड दिस शुड बी द प्लान। तो वही 85,000 यहाँ पे हमारा इनवैलिडेशन की तरह काम करेगा। मार्केट मेरे हिसाब से तो लगभग टॉप बन गया, ज्यादा से ज्यादा एक और बार इस तरह करके इस तरह से गिरना चाहिए। तो प्लान बिल्कुल सेम है, यही 81,135 और
939 का टारगेट है और हमारा जो इनवैलिडेशन है वो है 85,000 के ऊपर। अगर मार्केट होल्ड करके ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे तो हम बुलिश वाला कोई प्लान देखेंगे, अदरवाइज हम लोग यही प्लान करने वाले हैं। तो बिटकॉइन के अंदर प्लान बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, उसमें कोई चेंज हम लोग नहीं करने वाले हैं। अब बात करेंगे नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस में जैसा आप लोगों को याद है, कल की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बाई करने का बिल्कुल अच्छा वक्त नहीं रहा, क्योंकि मार्केट ऊपर हो चुकी है और आप देख सकते हैं मार्केट वहां से सीधा नीचे ही गिरी। इसीलिए मैंने कल जब ये आपको चार्ट दिखाया था 2 घंटे का कल वाली वीडियो में, और ये जो कैंडल स्टिक थी ये बनी हुई थी ऊपर वाली, ग्रीन वाली बनी हुई थी, तो आप देख सकते हैं कल की रिकॉर्डिंग में ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है। तो मैंने आपको बोला था ये बाई का टाइम बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर है, रिस्ट रिवॉर्ड नहीं बनेगा। मार्केट अगर नीचे आती है, इस गैप को फिल करती है, उसके बाद कोई बाई सेटअप बनाए तो प्लान कर सकते हैं। फिलहाल कोई बाई सेटअप मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर अभी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब तक आपको ये वाला हाई ब्रेक करते हुए ना दिखाई दे तब तक इसमें लॉन्ग थोड़ा अवॉइड करना। बाकी जिसने जो पहले पोजीशंस यहाँ से थी वो तो अपने हिसाब से आप लोग प्लान कर ही चुके हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली है, इसका हाई मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ कितना है। हमारा हाई है 354.5। तो अगर मार्केट 354.5 के ऊपर जाती है, किसके ऊपर जाती है इसको सही से लिख देते हैं, 354.5, यानी कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देती है तब फिर हम 366 को टारगेट करेंगे। अदरवाइज फिलहाल के लिए हम लोग इसमें होल्ड करेंगे। शॉर्ट में रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों रिकमेंड नहीं करूंगा? क्योंकि ओवरऑल हमारा बायस फिलहाल बुलिश है, इसलिए मैं शॉर्ट रिकमेंड नहीं करूंगा। बाई के लिए भी ये कंडीशन रहेगी कि पहले वो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाए, उसके बाद ही हम उसके बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेंगे गोल्ड की। गोल्ड वाला कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कल की मार्केट ओपन हो जाने तो उसके बाद गोल्ड की बात करेंगे, और देखो क्या ओपन हुई है मार्केट, सीधा गैप अप 90,000 के भी ऊपर, 91,000 के ऑलमोस्ट पास, 91,415 के आसपास, टॉप बना 91,400 का। तो क्या बोले, गोल्ड तो अलग ही फॉर्म में चल रहा है। मतलब मुझे भी उम्मीद थी कि भैया कल ये क्लोजिंग इसके नीचे देके थोड़ा बहुत तो रेस्ट कर ले, लेकिन ये इसके मूड में नहीं है। तो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली मार्केट इतना ऊपर आ चुका है तो हम रेगुलरली बाई तो कर नहीं सकते। अब बाई की सेटअप्स जो है वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं। देखो मार्केट तो कितना भी ऊपर जा सकता है, मार्केट तो 1 लाख भी जा सकता है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी देखनी होती है कि सेटअप की कितनी है। तो फिलहाल बाई सेटअप्स की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लो है, इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हम पॉइंट टू पॉइंट और बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करें और अच्छे सेटअप बनने के बाद ही काम करें। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूं। यहाँ पर हमारे पास है 91,415, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरा हमारे पास जो लेवल है वो है 92,400। आप देखोगे कि यूजुअली मेरे गोल्ड के टारगेट बड़े बड़े होते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको 73 पे बोला कि 79 जाएगा, 79 पे बोला कि 82 जाएगा, 82 पे बोला कि 87 जाएगा, 87 पे बोला कि 90 जाएगा। तो आप देख रहे थे अभी तक टारगेट बड़े बड़े थे, लेकिन यहाँ पे प्रियांक जो है बहुत पास पास के टारगेट दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट काफी ऊपर है। तो हम लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जब मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है तो एक बार हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए। तो ये 3 टारगेट्स हैं जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जिन पे मार्केट रिएक्शन दे सकता है। इन तीनों ही टारगेट्स पर आप अपनी नजर बनाकर रखें। नीचे की तरफ फिलहाल 90,000 अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। आने वाले दिनों में कुछ और प्राइस एक्शन चेंज होता है तो उसकी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कोई रास्ता है नहीं। फिर अब आते हैं स्टॉक की तरफ। तो स्टॉक की अगर मैं बात करूं, लास्ट वीक मैंने आप लोगों को एक स्टॉक बताया था, नेशनल एल्यूमिनियम। आप लोगों को याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर मेरा टारगेट है 173 और 168 के। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मार्केट आज हमारे पहले टारगेट के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। तो मार्केट यहाँ पर पहुंच चुकी है पहले टारगेट की तरफ। तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अभी भी फिलहाल मेरा व्यू बेरिश ही रहेगा, लेकिन यहाँ से एक रिएक्शन आ सकता है इस तरह का, और फिर मार्केट इस तरह से जाए, या फिर मार्केट अगर 184 को ब्रेक कर दे तो फिर हम बुलिश का कुछ प्लान देखेंगे। फिलहाल के लिए नो चेंज, सेम अपडेट, बस हमारा पहला टारगेट मीट हो गया है। तो ये अपडेट आपको देना था। फिर बात करेंगे हम लोग एक नए स्टॉक की। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि आज बहुत सारी अपडेट्स होने वाली हैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक का ये चार्ट आज मैंने ट्विटर और टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ही फॉलो कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका मन कर रहा है फॉलो करने का तो आप देखिए, करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट अगर आपका मन ये कर रहा है कि नहीं यार अभी नहीं फॉलो करते, तो मैं आपको बस इतना सा रिकमेंड करूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में अगर आप चैनल चेक करके मेरे ही चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तभी डिस्क्रिप्शन से लिंक कॉपी कीजिएगा। अभी यूट्यूब पर भी मेरे नाम से फेक चैनल्स बन गए हैं, वो लोग मेरी रील कॉपी करते हैं, रील उठा के अपने चैनल पर डाल लेते हैं, उसके नीचे अपना फेक टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा देते हैं, तो उससे भी लोग ट्रैप हो जाते हैं। ध्यान रखिए, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं चल रही और आपको किसी को कोई इस तरह का पैसा देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी स्कैम से बचिए, ठीक है। चलिए, तो अभी फिलहाल HDFC पर मेरा व्यू बेरिश है, ठीक है ना।
तो यही मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। प्लान सिंपल सा है, मार्केट आप देखोगे पहले इस हाई के ऊपर ऐसे फेक आउट करती है, राउंडेड फेक आउट नीचे की तरफ आती है। इसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट लेके कहीं पे इस लो के आसपास ही सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाती है और इस बार इस वाले हाई के ऊपर फेक आउट करती है। तो जब तक ये फेक आउट वैलिड है, जो कि हमारा इमीडिएट फेक आउट भी बन गया है, तो इमीडिएट फेक आउट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसके नीचे कैंडल क्लोज भी हो गई है। तो इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ मार्केट नीचे की तरफ आए और 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड बनाने के लिए भी मार्केट को यहाँ कहीं 1740 या 1725 के आसपास आ जाना चाहिए। तो इमीडिएट फेकआउट सेटअप के हिसाब से मुझे लग रहा है मार्केट नीचे आना चाहिए 1725। अगर आपको ये छोटा दिख रहा हो तो मैं इसको डार्क भी कर देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो लिख दे रहा हूँ। ये लेवल है 1725 का, तो ये लेवल अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे मेरे में जो मेन टारगेट है वो है 1670 का। तो मेरा जो मेन टारगेट रहने वाला है इस पूरे सेटअप का वो रहेगा 1670, बट बीच में हमें पार्शल्स के लिए टारगेट्स पता होने चाहिए, तो वो 1740 से 1725 रहेगा, 1670 मेन रहेगा। और एक्सटेंडेड टारगेट क्या होता है कि मार्केट इस पे भी होल्ड नहीं करती और ब्रेक डाउन कर जाती है, उस केस में हमारा टारगेट रहेगा 1613 से लेकर 1600 के आसपास का। तो ये एक्सटेंडेड टारगेट है, फिलहाल के लिए हम 1670 पे नजर रखेंगे और 1725 से 1740 के बीच में नजर रखेंगे। ये मेरा HDFC का बेयरिश प्लान है। अगर मैं इंडेक्स के ऊपर बुलिश होता हूं या फिर कोई और रीजन आता है और चेंज आता है तो वो मैं अपनी वीडियो में अपडेट आप लोगों को करके बताऊंगा। So this was the update for 2 अप्रैल 2025। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आ रही होंगी। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।